आपने मुझे अवसर दिया, सिस्टर रश्मि जी को बहुत बहुत साधुवाद, बधाई। मेरे जीवन का ये पहला विमेंस कॉलेज का अनुभव है इस स्पोर्ट्स डे पर, और मैंने जो देखा, हजारों अनुशासित बच्चे इस तरह से अलग अलग डिसिप्लिन में परफॉर्म की। इसलिए हम अपने बच्चों को, उसके कोच को, ताइक्वांडो के कोच को, जो शानदार बैंड प्रदर्शन हुआ उसके कोच को, एनसीसी कैडेट्स ने जो प्रदर्शन किया, मार्च पास्ट किया, सभी बच्चों को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप इस देश का मस्तक ऊंचा करेंगी और भारत को विश्व गुरु के स्थान तक पहुंचाने में बड़े टूल्स का काम ये महाविद्यालय करेगा। इस अवसर पर मैं आप लोगों से कुछ सवाल करना चाहूंगा। देश को अगर आगे बढ़ाना है तो नफरत आगे बढ़ाएगा कि मोहब्बत आगे बढ़ाएगा? थैंक यू। देश को अगर आगे बढ़ाना है तो शिक्षा आगे बढ़ाएगा कि मूर्खता आगे बढ़ाएगा? शिक्षा। बहुत धन्यवाद, बधाई, आशीर्वाद। आपने बच्चों अपने सोशल मीडिया पर देखना, गूगल पर जाके, मैं इस युग में लाइब्रेरी में हजारों बुक्स के बीच में अपने आप को रखना अच्छी बात है, लेकिन समय का अगर अभाव हो तो गूगल पर आपको सारी किताबें मिल जाती हैं। अगर आप गूगल पर जाएंगी आप देखेंगी कि 27 वर्ष तक जेल में जीवन काटने वाले, मानवता की लड़ाई लड़ने वाले नेल्सन मंडेला साहब ने इस शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दुनिया को बदलने का सबसे ताकतवर हथियार अगर कुछ है तो वह शिक्षा है। हमारे देश के महामानव, मैं महामानव इस अवसर पर इसलिए कहता हूं कि अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे सिंबल ऑफ नॉलेज, आप एक पर्सनैलिटी आएगा भारत भूमि का, जिसका नाम है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इस भारत के प्रथम छात्र थे जो अर्थशास्त्र की उच्च पढ़ाई करने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय गए। और वही अम्बेडकर साहब को अगर अम्बेडकर साहब को जब अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय में अपने ज्ञान में कुछ कमी नजर आई तो अब अपनी उच्चतर शिक्षा के लिए वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए, जो दुनिया में अर्थशास्त्र की अभी भी बहुत अच्छी पढ़ाई कराते हैं लोग बच्चों को। फिर वहां से भी उनका तबीयत ना भरा होगा तो सबसे अच्छे प्रोफेसर उस समय के इस दुनिया में कौन विश्वविद्यालय में थे, वहां भी जाके पढ़े, 9 विषयों के विशेष ज्ञाता हुए। और अम्बेडकर साहब का पोर्ट्रेट कोलंबिया, अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय का शास्त्र विभाग में लगा हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति, उस समय के राष्ट्रपति ओबामा साहब जब कोलंबिया विश्वविद्यालय के बीच में गए तो देखा कि काला कलूटा आदमी कौन है जिसकी मूर्ति लगी हुई है। जिज्ञासा हुआ, पता क्या ये तो भारतीय मूल का रहने वाला है। फिर उनकी जिज्ञासा इतने से भी पूरी नहीं हुई, उन्होंने उसका अध्ययन कराया और जब उनको और जिज्ञासा हुई तो दुनिया भर के विद्वानों का अध्ययन कराया कि 100 वर्ष में कौन दुनिया में सबसे ज्यादा ज्ञानी लोग हुए, और 5 ज्ञानियों में से अव्वल स्थान लाने वाला डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हुए। तो मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इस हिंदू व्यवस्था में रूढ़िवादियों द्वारा, यथास्थितिवादियों द्वारा बनाई गई जाति व्यवस्था में सबसे कमजोर जाति में पैदा हुए, जिस जाति के लोग ज्यादातर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर इलाके में रहते हैं, महार जाति के लोग।
अछूत माना जाता है, उस ढंग का अछूत जो पहले पेशवाई शासन में महान जाति के लोगों को, कमजोर जाति के लोगों को पोखर तक में पानी नहीं पीने दिया जाता था। और उस जाति में पैदा होकर के ईश्वर प्रभु परमात्मा खुदा अगर कहीं है तो उनके आशीर्वाद से इस भारत भूमि के प्रथम छात्र हुए जो अमेरिका और लंदन में ज्ञान का परचम लहराए। दुर्भाग्य है उनके द्वारा रचित समानता का सिद्धांत, समतावाद का सिद्धांत, समाजवाद का सिद्धांत जो संविधान में है, इस देश के उसी पार्लियामेंट स्ट्रीट में उसको रौंदा जाता है। समानता, समाजवाद, समता, विश्व बंधुत्व की बात जो करता हो, मानवीय संवेदना का एक बेहतरीन ऐतिहासिक किताब, भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा इसलिए नहीं जाता है कि देश बड़ा है, इसलिए कि सब मानवीय दृष्टिकोण से संवेदनशील वह संविधान है और उसको भी इस देश पर रौंदा जाता है। आपको मालूम है, आज से 1.5-2 साल पहले इस देश के ही नागपुर से संघ को चलाने वाले लोग मोहन भागवत ने याद पा दिया कि ज्ञान से अहंकार बढ़ता है। यहाँ जहाँ दो विचार चलती हो, ज्ञान दुनिया को जीतने का, भारतवर्ष और बिहार को ताकतवर बनाने का एक अव्वल हथियार है। वही एक विचार चलता है जो कहता है ज्ञान से, शिक्षा से अहंकार बढ़ता है। आप बच्चों, आप देश के भविष्य हो, देश के गौरव हो। जिस क्षेत्र में आप अपना काम कर रहे हो, पढ़ाई के क्षेत्र हो या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, अपना सर्वश्रेष्ठ देना। मैं उम्मीद करता हूं वुमेन्स कॉलेज की छात्राएं देश के मस्तक को ऊंचा करेंगी। आपको सर्वश्रेष्ठ देना है। आपके सर्वश्रेष्ठता से न सिर्फ माता पिता का मान बढ़ेगा, आपका जीवन भी उत्कृष्ट होगा, बिहार राज्य का गौरव बढ़ेगा, देश का गौरव बढ़ेगा, दुनिया में एक अच्छी ताकत खड़ी होगी। आपके घर में 10 लोग हैं, अगर 8 बीमार हैं तो परिवार बीमार का कहा जाएगा कि स्वस्थ का कहा जाएगा? बीमार का कहा जाएगा। इस देश में अगर 100 में 85-90 लोग आज भी छूत अछूत का, विसंगति का दर्द झेल रहे हों और वो जाति के नाम पर आज भी अछूत होते हों, तो देश को ताकतवर माना जाए कि कमजोर माना जाए? कमजोर माना जाए। तैयार हो सब इस बात के लिए? तो हाथ उठाओ, कितने लोग समझे हो इस बात को? जितने समझे हो सब हाथ उठाओ। सब उठा दिया? चलो, धन्यवाद। तो मैं इस अवसर पर आप लोगों से कहना चाहता हूं कि देश में दुर्भाग्य से मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां हिंदू धर्म है, अखंड भारत में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, नेपाल में और बिहार के ही लोग जाकर के छपरा में बस गए हैं। बिहार के ही लोग छपरा के मॉरिशस में जाके बस गए हैं। हजार मील दूर है। और बिहारियों में एक गुण होता है, जहां जाता है वही झंडा गाड़ता है। और आपको खुशी होगी, गौरव होगा कि छपरा के सभी लोग, ज्यादातर छपरा के लोग, अंग्रेज जिसको काला पानी देता था, अंग्रेजी शासन में, फिरंगियों के शासन में जहां के लोगों को काला जीवन बिताने के लिए काला शासन के तहत मॉरिशस भेजा गया। छपरा के ज्यादा लोग हैं। आज बिहार के ही लोग मॉरिशस में अरुण जगन्नाथ हो या शिवसागर राम गुलाम हो, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनते हैं। तो वहां भी झंडा गाड़ने वाले आपके बिहारी पुरखों के संतान हैं। तो मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं, दुनिया में कितने देश हैं? 194-95 कितने देश है? मेरा गणित कमजोर है, लेकिन लगभग 194 कितने हैं आप उसको दुरुस्त कर लेना। 194-95 देश में मात्र ये 4-5 देश ऐसे हैं जहां जातियों का के नाम पर हजारों दीवारें खड़ी है। जातियों के नाम पर नफरत के संस्कार चलते हैं। भारत सरकार के बजट में 6,000
6,743 जातियां हैं और भारत सरकार के गजट में अगर 6,743 जातियां हैं तो उतनी ही दीवारें लोगों के बीच खड़ी है। मैं शिक्षक हूं कॉलेज में, मधेपुरा की जनता अगर हमको हराएगी, ऐसे लगातार जिता रही है, लेकिन मधेपुरा की जनता अगर हमको हराएगी तो हमको फिर कॉलेज में ही जाना पड़ेगा। और कॉलेज में जूलॉजी के टीचर है, पहले जूलॉजी के छात्र रहे, तब तो जूलॉजी के टीचर है, राजीव विज्ञान पढ़ाया जाता है। 194-95 देश में ये 4-5 देश ही ऐसा है जिसमें लोग ये पूछता है कि आप किस जाति के हो। जब मैं ओरिएंटेशन कोर्स कर रहा था, पढ़ाई करने गया, सारे लोग पीएचडी डिग्री थे, मगर शुरू से ही पूछते थे कि आपका क्या नाम है भाई साहब? तो मेरा नाम चंद्रशेखर है, आगे कुछ नहीं है। तो चंद्रशेखर जब कहते थे तो कहता था कि और क्या है? तो कहते थे हम भाई जूलॉजी के टीचर हैं, तो देख लो क्या है, जानवर तो नहीं है, जानवर तो नहीं है। तो इस ढंग से एक जो दकियानुसी विचार है उसको जब तक हम लोग पीछे नहीं न करेंगे तब तक देश को विश्व गुरु बनाना आसान नहीं है। जातियों के जाल को अंदर में समा करके हम अगर देश का भला चाहेंगे तो वह संभव चीज है। इसलिए अगर देश नफरत को भगाने से बनेगा, मोहब्बत को लाने से बनेगा, तो जातियों के नाम पर जो विसंगतियां हैं उसको मन से भाव से हटाना पड़ेगा। मुझे आज से 42 बरस पहले जूलॉजी के एक शिक्षक दास साहब होते थे, उन्होंने पढ़ाया कि अमीबा से आदमी बनने तक में तो करोड़ों वर्ष लगे, इसमें तो ना कोई लाला है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय है। अमीबा से आदमी, बायोलॉजी के भी छात्र होंगे, बायोलॉजी के भी शिक्षक होंगे, आप नहीं होगा तो गूगल पर जाके देख लेना अमीबा से आदमी बनने तक का सफर क्या है, प्रोटोजोआ से होमोसेपियंस बनने तक का क्या सफर है। अमीबा से आदमी बनने तक के सफर में न तो चिंपांजे की कोई जात होती है, न तो बंदर की कोई जात होती है, और जब बच्चा पैदा होता है तो किसी जात को जान करके नहीं पैदा होता है। अगर जात सच होता तो अमेरिका में भी जात चलता, ऑस्ट्रेलिया में भी जात चलता, चीन में भी जात चलता। दुनिया के 4-5 देशों के सिवाय हजारों जातियों का क्लस्टर किसी देश में नहीं है। अगर ईश्वर परमात्मा प्रभु खुदा इस जाति को बनाए होते तो यह बीज सिर्फ हिंदुस्तान या हिंदू वाली देश में लगा करके नहीं भाग जाते, हर जगह लगाते। इस बात को मानते हो कि नहीं सब लोग? इसलिए जात गलत है कि नहीं? ठीक है, बहुत बहुत आशीर्वाद। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं, जाति के नाम पर, जाति से विरक्ति हुई भगवान राम जी को। भगवान राम जी का नाम कितने लोग सुने हो? सभी लोग सुने हो? उधर बच्चा नहीं सुना है क्या? आवाज नहीं जा रही है? उधर भी सुन रहे हैं। भगवान कृष्ण जी का कितने लोग सुने हो? इधर नहीं सुने कोई? कमाल है। तो भगवान कृष्ण जी का मैं 2 बार बताना चाहता हूं। भगवान राम जी भी जाति व्यवस्था से कुपित थे। इसको न छुओ, उसका न पानी पियो, उसका न खाओ। भगवान राम जी जब जाति व्यवस्था से कुपित हुए तो उन्होंने सबरी का जूठ बैर खा करके यथास्थितिवादियों द्वारा बनाई गई जाति में कमजोर जाति, अछूत जाति में पैदा होने वाली सबरी का जूठ बैर खाया। ये कितना लोग जानते हो बच्चों सबरी का? देखो बहुत लोग जानते। तो सबरी के जूठ बैर खाए इसलिए कि अगर मैं खाऊंगा तो दुनिया उस पर चल पड़ेगी, मगर दुनिया उनको धूपबत्ती दिखाते रही, उस पर चली नहीं। अगर भगवान राम जी के अनुसरण कर लेते, ये भारत विश्व गुरु था तो आजीवन विश्व गुरु रहता जब तक धरती रहती। इसलिए जातियों के जंजाल को, जातियों के भाव को काटना आप अपने ज्ञान से काट सकते हो। भगवान कृष्ण जी भी सुपन भगत डोम के यहाँ खाना खाए, कई लोग सुपन भगत करते, और हिंदू जाति व्यवस्था में डोम मेहतर का वही स्तर है जो महाराष्ट्र के इलाके में महार का होता है। तो भगवान कृष्ण जी सुपन भगत डोम के यहाँ खा सकते हैं, भगवान राम जी सबरी के जूठ में खा सकते हैं,
मगर हमको आपको परहेज हो जाता है इसको तौबा करना। मुझे जब ज्ञान हुआ, हमको जूलॉजी के प्रोफेसर ने कहा कि पूरे विकासवाद को, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को एक बच्चा अपने माँ के फीटस से लेकर के जहां माइक्रोस्कोपिक होता है और खड़ा होने तक में पूरे इतिहास को दोहरा देता है। माँ के फीटस में 9 महीना रहने के बाद फिर बच्चा चतुष्पद होता है, फिर चिंपांजी के तरह खड़ा होता है, गिर जाता है और फिर आदमी के तरह द्विपद होता है। माँ के फीटस से लेकर द्विपद होने तक में बच्चा अपने अमीमा से लेकर आदमी होने तक के इतिहास को दोहरा देता है। इसी में पीछे में भी जाता है, इसी में बैक्टीरिया में भी सरीसृप के तरह चलता है, बच्चा सरकता है। तो आप सभी से कहना चाहता हूँ, जब मुझे ज्ञान हुआ तो मैं 42 वर्ष तक हर जाति का चरण छुआ, तो प्रभु परमात्मा खुदा ने पहले तो हमको प्रोफेसर बना दिया। अगर ईश्वर का हुक्म नहीं मानते तो चपरासी भी नहीं होते। और फिर मधेपुरा के महान जनता के आशीर्वाद से, सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी के आशीर्वाद से, बिहार विकास के विश्वकर्मा नीतीश बाबू के सहयोग से और उप मुख्यमंत्री बेरोजगारों के लिए चिंतित तेजस्वी जी के सहयोग से शिक्षा मंत्रालय का पद लेने का अवसर मिला। शिक्षा वह चीज है कि गांव में पढ़ने वाला बच्चा चंद्रशेखर शिक्षा मंत्रालय का सफर तय कर सकता है। इसलिए दुनिया वालों, बच्चों, आपसे मैं कहना चाहता हूँ, इस ऐतिहासिक अवसर पर जाति के नाम पर जो तांडव चलता है उसको तौबा करना। आज लाल आप गूगल पर जाके देखना, मैं ये किताब लेके आया था, पता नहीं लोग रखा भी नहीं, ये किताब लेके आया हूँ, इसको देखना। आपके अमेज़न ऐप पर किताब भी मिलेगा और आपके गूगल पर टॉपिक भी मिलेगा। द परसूट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। इसको लिखने वाले इस देश में जो यूपीएससी का सर्वोच्च एग्जाम पास करके आता है, AP दुरे साहब हैं, जो कर्नाटक के रिटायर्ड DG हैं और चारा घोटाला, पशु चारा घोटाला मामले के मुख्य जांच अधिकारी पुलिस साइड से थे। इन्होंने इस किताब आत्मकथा में लिखा है, 26वें अध्याय में द CBI वर्सेस लालू प्रसाद यादव। सबके स्मार्टफोन पर गूगल पर सर्च कर लेना, ये हमेशा आपको तस्वीर मिलेगा। इसमें इन्होंने लिखा है कि लालू प्रसाद ने जब आवाज दिया गरीबों को, चूहा पकड़ने वालों, सुअर चराने वालों, तारीख चुहाने वालों, मछली पकड़ने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, और 3 प्रधानमंत्री को बना दिया देश में। किंग मेकर की बाजी हुई, यथास्थितिवादियों को लगाकर अली लड़ुआ को मारोगे नहीं तो बिहार का ये नौजवान देश पर कब्जा कर लेगा। और इसी के साजिश के तहत कंस्पिरेसी हुई और CBI ने उसको जाल में फंसाया। सब आदमी के स्मार्टफोन पर होगा। कमजोर जाति को आवाज नहीं देते, कमजोर जाति में पैदा न होते तो लालू यादव को जेल नहीं जाना पड़ता। लालू यादव भी वहां में 2.5 साल के अंदर 12 साल चारा घोटाला चला है। 12 साल चारा घोटाला चला है। 90 से पहले 9 साल, 90 में लालू जी आए, महज 3 साल के अंदर जिसने चारा घोटाला को उजागर किया, जो उस केस के सूचक हैं, जो उस केस को विजिलेंस को दिए, जो केस को CBI को दिए, सिर्फ लालू यादव तो जेल जा रहे हैं, बाकी कोई जेल नहीं जा रहे हैं, सजा नहीं भोग रहे हैं। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, लालू यादव जब ये राज चला रहे थे, जाति के कारण दंश भोग लिए, कोई गलती किए होंगे। तेजस्वी यादव तो महज 14 साल का बच्चा, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट डील कर लेगा, कौन सा दलाली कर लेगा। लेकिन यथास्थितिवादियों को लगा कि तेजस्वी में वह तेज है कि लालू के नाम को आगे कर सकता है, बिहार को ताकतवर बना सकता है। इसको भी मुकदमों के जाल में फंसाया गया, एक साजिश चल रही है। आज यथास्थितिवादियों को धक्का देते हुए बिहार विकास के विश्वकर्मा, पटना आज से पहले सिस्टर रश्मि आप देखती होंगी, 15 साल 20 साल पहले की, और आज भी देखती है फ्लाईओवर, गंगा एक्सप्रेस वे, पता नहीं, सुंदर पटना, सुंदर बिहार। और इसमें बिहार इस देश का प्रथम राज्य है जहां घर घर बिजली पहुंची है। बिहार इस देश का प्रथम राज्य है जहां बच्चों के शिक्षा के लिए साइकिल प्रोत्साहन आदि की गई। बिहार इस देश का प्रथम राज्य है जो गली गली तक सड़कें बनी। फिर भी जब नीतीश बाबू को लगा
कि ये जो देश में ठगने का काम कर रहा है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न दिया, बिहार को विशेष पैकेज न दिया, तो उन्होंने सामाजिक न्याय के योद्धा से दोस्ती की और कहा नहीं अब समाजवाद चलेगा, संघवाद से काम नहीं चलेगा। एक संघी लोग देश पर कब्जा किया, 9 साल में जिसने एक काम नहीं किया, कड़ुआ तेल से लेकर पेट्रोल, रसोई गैस सब का दाम बढ़े और एक काम न क्या हुआ, देश पर कब्जा किए हुए है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आपको तमाम चीजों को ध्यान में रखना होगा और अगर देश को आगे बढ़ाना है, जातियों को डालकर को काट करके अपने अंदर से बंधुत्व का, प्रेम का भाव रखना पड़ेगा और भारत विश्व में एक दर्शन बने, एक ताकत बने, इस बात के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। मैं पुनः आप सभी का साधुवाद, मैं इस विश्वास के साथ ह्यूमेंस कॉलेज भारत का मस्तक ऊंचा करके न सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के तमाम डिसिप्लिन में आगे होगा। जय हिंद, जय बिहार।